इतने में बस अभी पूरी रात बाकी है, हो सकता है कल शाम हो जाएगा। समाज के मुखिया ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, समय देते हैं तब जाकर के वो इतना समय देते हैं तब जाकर के वो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाते हैं। और हम माता के लिए आज जयकारा अच्छे से नहीं लगा पा रहे हैं, दोनों हाथ को उठाएंगे और जयकारा ऐसा लगाएंगे कि पूरा नरसिंहनाथ हिल जाना चाहिए। बोलिए विंध्यवासिनी माता की, बोलिए विंध्यवासिनी माता की, बोलिए विंध्यवासिनी माता की। आज यहाँ पर उपस्थित हमारा सम्मानीय मंच, यहाँ पर उपस्थित हमारे समाज के जितने भी माता, यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने भी पिता तुल्य हमारे भाई, यहाँ पर उपस्थित हमारे युवा, हमारी बहनें, यहाँ पर उपस्थित हमारे मीडिया के सभी भाई, आप सभी लोगों का मैं पुष्पराज सिंह बढ़िया नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर जितने भी हमारे सम्मान्य बैठे हुए हैं उनके द्वारा बहुत ही बेहतर ढंग से आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, क्या क्या हमारे समाज की पहले से रीति नीति थी, साथ में अभी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। आप सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी हमारे विधवार भाई बैठे हुए हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी चीज है जमीन, और उस जमीन की आज तक कोई सुरक्षा कर रहा था तो वो सरकार कर रहा था। हम सभी जान रहे हैं कि यदि हमारा संविधान नहीं होता, यदि हमारा सरकार हमारे साथ नहीं होता, तो आज हम विधवार समाज के जितने भी भाई बैठे हुए हैं वो जमीन हम लोग हमसे दूर हो चुका होता। क्यों हो चुका होता? क्योंकि हम लोग दिग्भ्रमित हो चुके हैं, शराब में ही मस्त हैं, शराब पी रहे हैं, घर परिवार का कोई भान नहीं है। सिर्फ शाम हुआ 4 बजा शराब पिए, आराम से घर परिवार कैसा चला, क्यों चला, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी चीज का कोई जानकारी लेने की कोई जरूरत हमको नहीं है। बड़ी दुख की बात है, जैसे कि मैं अभी बोला कि यदि हमारे जमीन की किसी ने रक्षा की है तो वो सरकार ने की है। हम क्या कर रहे हैं? हम कोई भी उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि हम लोगों को ध्यान देना होगा। जब तक हम लोगों का आरक्षण है तब तक, जब तक कानूनी दाव पेच फंसे हुए हैं तब तक तो हम लोग हमारे जमीन को सुरक्षित रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आरक्षण खत्म हो जाएगा, जैसे ही संविधान में कुछ परिवर्तन हो जाएंगे, या तो फिर हमारे जमीन को कोई भी खरीद सकता है, ऐसी वाली बात जिस दिन आ जाएगी उस दिन हम लोगों से हमारी जो जमीन है वो चली जाएगी। आज अगर हम नहीं जगेंगे तो कल आने वाला हमारा जो भविष्य है वो बहुत दुखद होने वाला है। और भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे माता बैठे हुए हैं, जितने भी पिता तुल्य लोग बैठे हुए हैं, जितने भी मेरा युवा वर्ग बैठा हुआ है, कि अभी हम लोगों के खिलाफ साजिश चल रहा है। कैसा साजिश? मैं भी समाज प्रमुख हूं, मुझे पता है कि जब हम लोग मीटिंग करने जाते हैं तो क्या ज्यादातर सुनते हैं, उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई, उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई, उसकी लड़की किसी के साथ भाग गई। हो क्या रहा है? आपको लग रहा है कि शायद लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत हो गया इसलिए वो भाग गए? नहीं, गलत फहमी में है आप लोग। साजिश के तहत हमारी लड़कियों को, हमारी बच्चियों को बहकाया जा रहा है और उनको अपने साथ भगाया जा रहा है। मैं साबित करूंगा इस बात को। मैंने अभी कहा जमीन की बात, वो जमीन किसका है? एक आदिवासी का है। वो बिकेगा तो किसके के पास बिकेगा? सिर्फ एक आदिवासी के पास बिकेगा। मेरी बच्ची कौन है? एक आदिवासी है। वो जब 18 वर्ष पूर्ण कर लेगी तो वो आदिवासी लड़की अगर पिता के नाम से ही वो किसी के पास भी जाकर के रहेगी तो वो आदिवासी ही रहेगी। मान लीजिए कोई मारवाड़ी, मान लीजिए कोई और कास्ट का
जो कि सक्षम परिवार के लोग हैं वो हमारी लड़की को भगा करके ले जाते हैं, तो उनको दो फायदे मिलते हैं। पहला फायदा मिलता है कि यदि उस हमारी लड़की के नाम से वो कहीं भी हमारा आदिवासी जमीन खरीदते हैं, तो उस आदिवासी जमीन दो तरह से उसका सुरक्षित हो जा रहा है। एक तो उससे शादी किए हुए हैं, लड़की उसको छोड़कर कहीं भागने वाली है नहीं। मान लीजिए मेरे नाम से किया है तो मैं हो सकता है बोल दूंगा कि भाई जो खरीदारी तुमने किया था, लेकिन आज वो मेरे नाम से है, धोखा दे दूंगा उसको। लेकिन अगर मेरे समाज की लड़की उससे ब्याह करके गई हुई है, उसके घर में रह रही है, तो फिर वो जमीन सुरक्षित है उसके हाथों में। किसका जमीन गया भाइयों? मेरी लड़की, आदिवासी लड़की जो किसी भी गैर आदिवासी के यहाँ शादी करके गई हुई है और उसके नाम से वो आदिवासी जमीन को खरीद रहे हैं, तो किसका जमीन गया? आदिवासी का जमीन जा रहा है। याद करिए, आदिवासी का जमीन जा रहा है, जो कि किसी गैरवासी में कभी भी बिक्री नहीं हो रहा था। लेकिन आज जिस तरह से लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला किया हुआ है, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और चुपके से हमारा आदिवासी जो जमीन है वो किसी गैर आदिवासी आदमी के पास हमारी बेटी की वजह से चला जा रहा है। तो यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्मानीय मंच से कि जब भी हम लोग यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि यदि हमारी लड़की का जाति प्रमाण पत्र हम बना रहे हैं, क्योंकि वो बन जाने के बाद उसको हम हटा नहीं सकते हैं, तो उस पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, उस पे एक नया कानून लाना पड़ेगा, नया कानून बनाना पड़ेगा, ताकि यदि हमारे घर से हमारी लड़की भाग जा रही है तो हम तो मरती ही दिखा देते हैं, ओरछा तरी में रख देते हैं। यही होता है ना हम लोगों में, ओरछा तरी में रखोगे या तो फिर मरती जी दिखा दोगे। लेकिन शासकीय प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इस बात पर किसी ने ध्यान दिया है? किसी ने ध्यान नहीं दिया। शासकीय प्रक्रिया में वो आदिवासी लड़की ही कहेगी। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एक मुख्य मुद्दा है, जिस तरह से गैर आदिवासी लोग गुमराह करते हुए हमारी बेटियों पर नजर डाल रहे हैं, उनको भगा करके ले जा रहे हैं, और हम समाज भाई क्या कर रहे हैं, उस परिवार को प्रताड़ित करते हुए ओरछा तरी में रख दे रहे हैं या मरती जी दिखा दे रहे हैं। लड़की तो अब हमारी नहीं है ये सोच ले रहे हैं, लेकिन बस इतना मत सोचिए, आप लोग गंभीरता पूर्वक सोचिए कि वो लड़की आदिवासी थी, आदिवासी है, आने वाले समय में वो हमारे आदिवासी जमीन को कहीं भी खरीद सकती है, और उसको बचाना हमारा परम धर्म है। मैं निवेदन सभी लोगों से करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस मुद्दे पर विशेष करके ध्यान देंगे, और ध्यान देते हुए इसमें सरकार से हम कैसे लड़ेंगे, किन किन नियमों के तहत हम सरकार से लड़ेंगे, उसके लिए जरूर एक सभी लोग कोशिश करेंगे और नियमावली में जरूर जुड़वाएंगे। इतना कह करके मैं पुष्पराज सिंह बनिया आप सभी लोगों का नमन वंदन अभिनंदन करते हुए, इस आयोजन की सफलता की कामना करते हुए आप सभी से मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर जी।